अज का जो साडा कलाम है, विशा है, जो असी इश्तिहार के उत्ते दिता सी, इब्रानियां 10 अध्याय। जेकर किसी को बाइबल हिंदी दे विच है, प्लीज वो अगे आ जाए, उन्होंने माइक दिता जाए। हिंदी और पंजाबी दे विच असी इस वचन को पढ़ांगे और उस तो बाद इस वचन ते गौर करांगे। इब्रानियां 10 अध्याय, उसका 37 और 38 वचन। इब्रानियों की पत्री, उसका 10 अध्याय, उसका 37 और 38 वचन को हम पढ़ेंगे। ये लिखा है, हुण थोड़ा जिहा समा है जो आने वाला आवेगा अते समा ना लवेगा, पर मेरा धर्मी बंदा अपने विश्वास तो नहीं जिंदा रहेगा, अते जे वो पीछे हट जावे मेरा मन उस तो प्रसन्न नहीं होवेगा। ओके, हिंदी च इत्थे लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। इत्थे असी परमेश्वर के वचन को चंगी तरह समझना है। इब्रानियां का लिखन वाला पवित्र आत्मा के वसीले ये वचन परमेश्वर के दास ने लिखा। कुछ जेड़े बाइबल के ज्यादा विज्ञानकार लोग ने, खोजकार लोग ने, वो कहते ने कि यदि जेड़ी लिखत है वो संत पालूस की लगती है, पर कुछ लोग कहते ने बरनबास। पर इस पत्री का लेखक बाइबल दे विच उहदा नाम दर्ज नहीं है, पर यह परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखी गई है। इस गल उत्ते विश्वास करके तुसी इस वचन को समझना है। हालेलुया। लिखन वाला कौन है ये मैटर नहीं करता, करता है लिखाउण वाला कौन है। ते परमेश्वर के वचन च लिखिया है, सारी लिखत परमेश्वर दे आत्मा तो है। हालेलुया। इस वचन का खुद लिखन वाला या राइटर या लिखवाउण वाला परमेश्वर का आत्मा, जड़ा पेंतेकोस्त दे दिन 120 की जमात उत्ते उतरिया है और अज भी काम कर रहा है। बोलिए हालेलुया। इत्थे लिखा है, क्योंकि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा। बोलिए, जबकि आने वाला आएगा। ऊंची आवाज नाल बोलिए, आने वाला आएगा और देर ना करेगा। आने वाला आएगा और देर ना करेगा। समझने की बात यह है, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, क्यों देर नहीं करेगा। उसके बाद हम सीखेंगे विश्वास के द्वारा हम लोग कैसे जीवित रह सकते हैं। हालेलुया। इस कलाम को समझण वास्ते, इस कलाम को समझण वास्ते कौन आने वाला है और कौन देर नहीं करने वाला है, सानू एक पुस्तक दे विच जाना पवेगा। उसका नाम की है? कोई पढ़ सकता है? उसका नाम की है? प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य। ते पंजाबी च कहंदे ने प्रकाश दी पोथी, उर्दू च कहंदे ने मुकाशवादी किताब। लेकिन यदि असल भाषा दे विच, ग्रीक दे विच इस रेवलेशन नूं कहा जाता है अपोकलिप्सिस। की कहा जाता है? अपोकलिप्सिस, जिसका मतलब है होण वालियां गल्लां दा पर्दा हटा के दिता जाना। की मतलब है जी? होण वालियां गल्लां दा पर्दा हटा के दिता जाना।
होने वाली बातों को, उसके ऊपर जो पर्दा था उसको परमेश्वर ने हटाकर मनुष्य की सोच में डाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। से इस पुस्तक ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ प्रकाशित वाक्या। प्रकाश की पोथी एक अध्याय ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 19 वचन ਨੂੰ पढ़ते हां ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੋਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯਹੋਨਾ तू की कर इस पुस्तक दे विच जो हो गया है, जो आवाज नाल, ऊंची आवाज नाल बोलिए, जो हो गया है, जो होने वाला है, जो हो गया है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, इस पुस्तक च की कर लै, लिख लै। जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, क्या कर ले? उन बातों को लिख ले। उन बातों को क्या कर ले? इस पुस्तक के विच जो हो गया है, जो हो रहा है ते जो होवेगा, समझाने वास्ते तानू मैं एक उदाहरण देना हां। अज दे दौर च की चल रहा है? मरी चल रही है। की चल रही है? मरी चल रही है। पर जदों असीं पवित्र शास्त्र नूं चंगी तरह पढ़ीए ते वचन दे विच इउं लिखिया है, दाऊद के समय दे विच भी की निकली सी? दाऊद के समय दे विच भी मरी आई सी। की आई सी? ते 70,000 लोग एक दिन च मर गए सी। हजारां साल पहले यह वचन लिखा गया है। हजारां साल पहले दाऊद इस धरती के उत्ते आया, मरी आई, मरी के द्वारा लोग मरे। हजारां साल बाद असी पैदा होए और असी पिछले साल दे विच अपनी अखां दे नाल वेखिया है पूरी दुनिया दे अंदर हाहाकार मचिया होया। की मचिया होया है? हाहाकार। किन्ने मचाया है? मरी ने मचाया है। हजारां साल पहले जिहड़ी मरी आई सी, अज दे दौर च भी उस समय असी अपनी अखां दे नाल की कर रहे हां? उस समय नूं देख रहे हां, उस समय दे विचों की कर रहे हां? गुजर रहे हां। पर यीशु मसीह ने क्या ही, मेरे आउण दीआं निशानियां इह हन। की हन? केड़ियां? मरियां आउणगियां। की आउणगियां? महामरी नहीं। की आउणगियां? महामरियां आउणगियां। जदों पिछले कुछ हजारां साल पहले यह काम होया ते अज भी हो रहा है ते अगे भी होवेगा। यही गल यीशु मसीह यूहन्ना नूं सिखाना चाहता सी। जो हो गया है, की हो गया है, मैं तुहानूं थोड़ा जिहा दसना चाहता हां। की हो गया है, क्या हुआ? जो यीशु मसीह ने यूहन्ना को कहा उसको लिख। अगर असी ये पिक्चर तुहानूं सारिआं नूं दिख रही है, ये पिक्चर तुहानूं सारिआं नूं दिख रही है, पास्टर साहिबाना नूं दिख रही है अच्छी तरीके दे नाल? ओके। इस पिक्चर दे विच पूरी बाइबल है। इस तस्वीर में हम पूरी बाइबल को समझ सकते हैं। लेकिन अगर पूरी बाइबल को समझेंगे टाइम बहुत, लेकिन मैं बहुत कट 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 करके कम करके आप लोगों को यह समझाने की कोशिश करूंगा क्या हुआ था, क्यों यीशु मसीह को आने की जरूरत है। यदि हम देखें तो यहां पर लिखा है परमेश्वर। क्या लिखा है? क्या लिखा है? और उसके बाद उसके स्वर्गदूत। क्या है? अब ये जो परमेश्वर है, ये अनादि काल का परमेश्वर है। किसका परमेश्वर है? जो था
जो है और जो आने वाला है वो परमेश्वर है। समझ में आ रहा है? केड़ा परमेश्वर है? जो था, जो है और जो आने वाला है। अनादि काल का परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? इस परमेश्वर के द्वारा ये जो सब कुछ आपको दिख रहा है रचा गया है। इस परमेश्वर के द्वारा ये पूरी जो कुछ भी तुहानू इत्थे देख रहा है, ये सब कुछ इस परमेश्वर ने रचा है। और इस परमेश्वर का नाम है त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। की नाम है इस परमेश्वर का? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मैं एक गल्लां तुहानू कुछ समय बाद समझावांगा, पर इस तो पहला परमेश्वर के बारे, ये परमेश्वर स्वर्ग दे विच है। किथे है? और स्वर्ग दे विच की होया, इसनू इन्ना जिहड़ा है तुहानू थोड़ा जिहा वड्डा करके दसांगा, ताकि तुसी चंगी तरीके दे नाल इस वचन नू समझ सको। ये जो है ये सबको दिख रहा है? दिख रहा है? जल्दी से बोलिए। यहां पर लिखा है परमेश्वर। क्या लिखा है? परमेश्वर स्वर्ग में है। इससे पहले ना मैं था, ना आप, ना ये रनिया, ना ये दारीवाल, ना ये पंजाब, और जो कुछ भी आप देख रहे हैं इससे पहले नहीं था। किससे पहले? किससे पहले? परमेश्वर से पहले कुछ ना था। परमेश्वर के बाद सब कुछ है। ध्यान दे नाल सुनिए, जेकर परमेश्वर है ते तुसी हो, जेकर परमेश्वर नहीं है ते तुसी भी नहीं हो। यदि परमेश्वर है तो आप हैं, यदि परमेश्वर नहीं है तो आप भी। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ताली बजाकर परमेश्वर की है। हालेलुया। परमेश्वर है। परमेश्वर के द्वारा वचन में लिखा है सारी सृष्टि की रचना हुई। किसकी? सारी सृष्टि की रचना हुई। परमेश्वर ने सब कुछ रचा है। लेकिन मुझे और आपको रचने से पहले परमेश्वर ने क्या किया? मुझे और आपको रचने से पहले सारी सृष्टि, सारी कायनात को रचने से पहले परमेश्वर ने एक चीज को रचा। परमेश्वर ने एक सृष्टि की, और वो है सारी कायनात। मनुष्य जाति रचने से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया। बोलिए, स्वर्गदूतों को बनाया। कितने स्वर्गदूत बनाए? हाँ जी, ऊंची आवाज में बोलिए, कितने स्वर्गदूतों ने बनाया? किसी ने क्या? 3। मैनू पता तुसी चीटिंग करन दे विच बहुत हुशियार हो। इत्थे लिखिया ना 3, तो तुसी वेख के पढ़ के कहता भी 3 है। की है? एक वचन असी पढ़ांगे। प्रकाश की पोथी 5 अध्याय का 11 वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर ने सबसे पहले जिनको सृष्टि किया, जिनको रचा, वो स्वर्गदूत थे। लेकिन कितने स्वर्गदूत थे? परमेश्वर ने रचा तो स्वर्गदूतों को,
लेकिन कितने थे, उनकी गिनती कितनी थी? पढ़िएगा। जब मैंने देखा हाँ। तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों जब मैंने का देखा तो उस सिंहासन को और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना। हाँ, किन्ने स्वर्गदूत, किन्ने स्वर्गदूतां नू, फिर तो पढ़ दइए। तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन हाँ। प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना। किन्ने स्वर्गदूतां नू लिखा है? बहुत स्वर्गदूतों को देखा है, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी। हालेलुया। परमेश्वर ने सब तो पहला स्वर्गदूतां नू रचिया, पर उन्हां दी गिनती कितनी है? ਲੱਖਾਂ, लाख नहीं लिखा। पंजाबी दे विच समझो ना, तुहानू पंजाबी दे विच ही समझ आएगी। ਲੱਖ नहीं लिखिया, ਲੱਖ ਦਾ मतलब 1 ਲੱਖ। ਲੱਖ नहीं लिखिया, की लिखिया पंजाबी दे विच? जेकर कोई पढ़ सकता है तो प्लीज। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੀ। ਲੱਖ नहीं, किन्ने? लाखों स्वर्गदूतों को, ਲੱਖਾਂ स्वर्गदूतां नू परमेश्वर ने वरन ਲੱਖਾਂ ਦਾ नाल नहीं, वरन ਲੱਖ ही नहीं, करोड़ों, करोड़ भी नहीं, किन्ने? लाखों और करोड़ों स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने क्या किया है? रचा है। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ नहीं चल रहा कि परमेश्वर पक्षपाती है? आदम और हवा का एक जोड़ा, आदम और हवा का ते स्वर्गदूतां नू एक ही चक्कर है। आदम और हवा को एक जोड़ा करके रचा, पर स्वर्गदूतों को लाखों और करोड़ों में क्यों? इसका कारण क्या है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोलो हां जी। ਉਹਦਾ एक ਵੱਡਾ कारण है, क्योंकि स्वर्गदूत जेड़े ने वो एक तो दो हो नहीं सकते। ये परमेश्वर ने बरकत मैनू और तुहानू दी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उन्होंने गिनती, क्योंकि जो भी परमेश्वर कोई काम करता है, किसी का भी पक्षपात, चाहे वह अमीर है, चाहे वह गरीब है, चाहे वह गोरा वा मेरे वर्गा काला, किसी का पक्षपात, मेरे वर्गे काले नूं भी परमेश्वर ने बरकत दी। बोले हालेलुया। जेकर तुहाडी गिनती लखां करोड़ां दे विच है ते स्वर्गदूत भी, हालेलुया। पहलों तो ही परमेश्वर ने इन्हां दी गिनती नूं वधा के रखिया है, बरकत दे के रखी है। हालेलुया। पर होया कि हर एक स्वर्गदूत की पलटन के उत्ते परमेश्वर ने जदों उन्हां नूं रचिया, एक प्रधान स्वर्गदूत नूं की कीता है? नियुक्त कीता सी। हर एक स्वर्गदूत, इत्थे किन्ने स्वर्गदूत ने? मेन प्रधान किन्ने स्वर्गदूत ने? यहां पर 3। पहले का नाम क्या है? लूसीफर। लूसीफर के नाम तो बड़े हसे की गल है। सबसे पहले लूसीफर है, उसके बाद मीकाएल, उसके बाद जिब्राइल। अब मैं बताना चाहता हूं लूसीफर का काम स्वर्ग में क्या था? किसका काम? लूसीफर का काम स्वर्ग में क्या था? मीकाएल का काम स्वर्ग में क्या है?
जिब्राइल का काम स्वर्ग में और पृथ्वी में क्या है? हालेलुया। लूसीफर का काम था परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की आराधना करना और करवाना। यह किसका काम था? लूसीफर का काम की सी परमेश्वर की आराधना करना। ते ए जड़े ने थले सारी एक सेना का एक की बनाया है, प्रधान बनाया है। और जदों प्रधान बनाया ओदे थले लखां करोड़ां दी तादाद स्वर्गदूत परमेश्वर ने ओदे अंडर च रखे। और लूसीफर का काम सी पहले तो खुद परमेश्वर की आराधना करना और अपने जीवन तो परमेश्वर की महिमा करना और खुद आराधना करना और इन्हां स्वर्गदूतों को भी की करवानी, इस परमेश्वर की आराधना करना और करवाना। समझ में आया? दूसरा मिकाइल है। दूसरा कौन है? दूसरा मिकाइल है। मिकाइल का काम क्या है? मिकाइल का काम लड़ाई करना है। ये एक योद्धा है। क्या है? लड़ाई करता है मिकाइल। मिकाइल लड़ने वाला योद्धा है। और इस योद्धे के उत्ते मिकाइल जो है प्रधान है और लड़ाई का एक पलटन उसके नीचे क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। हजारों, लाखों, करोड़ों स्वर्गदूत इसको दिए गए लड़ाई करने के लिए। क्या करने के लिए? लड़ाई करने के लिए। तीसरा कैटेगरी का जो स्वर्गदूत है वह है जिब्राइल। जिब्राइल का काम क्या है? जिब्राइल का काम की है? जिब्राइल का काम है संदेश वाहक। परमेश्वर का संदेश धरती तक लैके, कितों तक लैके आना जी? कुआरी मरियम कोल कौन आया सी? डैनियल कोल कौन आया सी? जिब्राइल आया सी। तो जिब्राइल जो है वो संदेश वाहक है, संदेशा लाने वाला। क्या लाने वाला? सो पहला कैटेगरी का क्या था? आराधक था। दूसरा लड़ाई का योद्धा है। तीसरा परमेश्वर के संदेश को मनुष्य तक पहुंचाना जिब्राइल का। और उसके नीचे जितने भी स्वर्गदूत दिए गए हैं इन सब का काम है। आज भी ये पलटन स्वर्ग से नीचे आकर आप लोगों को देख रही है कि आप कैसे प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आपके शब्दों को उठाने वाले, आपकी आराधना के शब्दों को उठाने वाले ये स्वर्गदूत आपकी आराधना को कहां लेकर जाते हैं? आपके गीतों को कहां लेकर जाते हैं? आपकी प्रार्थनाओं को कहां लेकर जाते हैं? स्वर्ग में लेकर जाते हैं। समझ में आ रहा है? कहां लेकर जाते हैं? स्वर्ग में लेकर जाते हैं। आज भी है, मौजूद है, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? स्वर्ग में एक पाप हुआ। क्या हुआ? सबसे पहला पाप स्वर्ग में हुआ जो कि लूसीफर के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? स्वर्ग दे विच सब तो पहला पाप होया जेड़ा कि लूसीफर के द्वारा होया। किदे द्वारा? बोलिए किदे द्वारा? ऊंची आवाज नाल बोलिए किदे द्वारा? लूसीफर के द्वारा हुआ। ये जो सब दूतों में प्रधान था, करूब था। और स्वर्गदूतों की 3 कैटेगरी है, करूब, सराफ और दूत। करूब जो है वो लूसीफर था। और जब हम देखते हैं बाइबल में, जब हम पढ़ते हैं, इसके मन में क्या हुआ? पाप उत्पन्न हुआ।
मैं जल्दी से आपको अब बताना चाहता हूं, इधर ध्यान दें केवल। इसके मन में पाप उत्पन्न हुआ, इसने चाहा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा करूं। किससे भी ऊंचा करूं? और ये जो लोग हैं परमेश्वर की आराधना छोड़कर, परमेश्वर की महिमा को छोड़कर किसकी महिमा करें? किसकी महिमा करें? लूसीफर की बड़ाई करें। जब ये पाप इसके मन में आया, कौन देख रहा था? कौन देख रहा था? परमेश्वर देख रहा था। जब ये पाप इसके मन में उत्पन्न हुआ, परमेश्वर ने देखा, और जब ये इसके मन में वो बात आई, उस बात को लेकर जब वो अपने इन स्वर्गदूतों के साथ सलाह करके उस काम को अंजाम देने ही वाला था, तो परमेश्वर ने इसको क्या किया? इसको क्या किया? स्वर्ग से कहां फेंक दिया? दिखाइए। स्वर्ग से क्या लिखा है? इस लूसीफर को, वरन लूसीफर को ही नहीं, जितने इसके साथ उस मत में जुड़ चुके थे या उस मत में आ चुके थे, जो इसके मन में उत्पन्न हुई कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा करूंगा। क्या करूंगा? परमेश्वर से भी ऊंचा करूंगा। और जो लोग इसकी बात को मानकर इसके साथ सहमति में वो लोग आए, परमेश्वर ने उनके पाप को देखकर उन्हें सजा दी और उन्हें स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। उन्होंने स्वर्ग तो कितने सुटिया गया जी? उन्होंने स्वर्ग तो थले सुटिया गया। कौन? लूसीफर और ओदे सारे स्वर्गदूत। जो उन्होंने पृथ्वी के उत्ते सुटिया गया, अगे की होया सी देखते हैं जल्दी जल्दी। हाँ, ये परमेश्वर ने जब देखा लूसीफर के पाप को, तो परमेश्वर ने इसको और इसकी सारी सेना को किधर गिरा दिया? किधर गिरा दिया? पृथ्वी पर। कहां गिरा दिया? पहली पृथ्वी जो परमेश्वर ने खास स्वर्गदूतों के लिए बनाई थी। पहली पृथ्वी, पहली धरती जड़ी परमेश्वर ने खास करके स्वर्गदूतां दे लिए बनाई सी। किन्हां दे लिए बनाई सी जी? स्वर्गदूतों तो बाद परमेश्वर ने पृथ्वी उन्हां दे रहण वास्ते ठिकाना बनाया। और जदों उन्हां दे मन च पाप आया, वो स्वर्ग तो थले सुटिया गया पृथ्वी दे उत्ते। ते पृथ्वी लिखिया है, जदों असीं उत्पत्ति उहदा पहला अध्याय दी पहली आयत नूं पढ़दे हां, ते लिखिया है पृथ्वी पानियां दे अंदर सी। पृथ्वी पानियां दे अंदर सी। किस तरह? शैतान जेड़ा लूसीफर, जदों ओदे मन च पाप आया, वो लूसीफर तो, वो फरिश्ते तो, वो स्वर्गदूत तो, वो करूब तो की बन गया? शैतान बन गया। जदों शैतान उसकी सारी सेना नूं पृथ्वी दे उत्ते सुटिया गया, तो वो पृथ्वी पानी दे अंदर चली गई। फिर कई साल बाद परमेश्वर ने यह प्लान किया कि मैं फिर तो सृष्टि नूं की करांगा, शुरू तो तैयार करांगा। तो परमेश्वर ने दोबारा पृथ्वी नूं रचिया नहीं, उस पानी दे विचों कढिया, जिहड़ी शैतान और उसके दूतां दे द्वारा स्वर्ग तो थले सुटन के कारण पानी दे अंदर चली गई सी। परमेश्वर ने उन्होंने की कीता? फिर पवित्र करके शैतान और उसके दूतां नूं हवावां दे विच की कीता? तैनात कर दिता। ते परमेश्वर ने उस धरती नूं, पृथ्वी नूं पवित्र करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अदन दी वाटिका की कीती? ये अदन दी वाटिका लूसीफर के समय दे विच भी सी, पर जदों थल्ले सुटिया गया उस वेले की होई? ये अदन दी वाटिका जिहड़ा स्वर्ग दा नमूना है, क्योंकि शैतान किथे रहिंदा सी? अदन दी वाटिका दे विच रहिंदा सी। लूसीफर
ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰithvi ਤੋਂ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਰਮਾਇਆ। ਹਵਾ ਇਹਦੇ ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਾਪ ਹਵਾ ਦੇ ਪਾਪ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਲਿਆ ਹੈ? ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਪੂਰਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫੈਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ? ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਅਨਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 2021 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਪ੍ਰithvi ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ, ਜਿਹੜੇ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ पाप की मजदूरी की है? बोलिए पाप की मजदूरी की है? पाप की मजदूरी मौत है। और ये भविष्यवक्ता परमेश्वर के संदेश नूं लैके आए ते सही, पर वो काम नहीं हो सकिया जेड़ा पाप की मजदूरी तो, पाप की मजदूरी मौत, मौत तो बचाने वाला काम हले नहीं सी होया। इस करके परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं भेजिया और पुत्र ने आके वो कुर्बानी दी, वो काम किया जेड़ा भविष्यवक्ता को भी नहीं होया, जेड़ा नबियां दे कोलों भी नहीं होया। उसने आके अपने प्राण की कुर्बानी दे दी, कलवरी क्रूज दे उत्ते लहू बहा दिता। क्यों? ताकि मैं और तुसी उस आदम दे पाप तो की हो सकिए? नजात हो सकिए, नजात मिल सके, छुटकारा मिल सके, आजाद हो सकिए। तो परमेश्वर ने कुर्बानी दे के अपने चेलियां नूं ये सिखाया सी कि मैं जांदा हां, तुहाडे लई जगह की है ते मैं आवांगा ते तुहानू अपने नाल लै जावांगा। हुण असीं उस गल ते आ गए हां, आउण वाला आएगा, देर नहीं करेगा, पर समा नहीं है। पर मैं एक दो गल्लां कह के समाप्त करना चाहता हां। यीशु मसीह ने कहा सी मैं की करांगा? मैं की करांगा जी? मैं आवांगा और तुहानू भी अपने नाल लै जावांगा। जिथे मैं होवांगा उथे, जिथे मैं होवांगा उथे तुसी भी होवोगे। असीं देखदे हां यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। इहदे प्रति कुछ सवाल ने, उस सवालों नूं तुहाडे विच रख के मैं अगे वधना चाहांगा। पहला सवाल है, पहला सवाल है यीशु मसीह ने कहा सी मैं आवांगा तुहानू अपने नाल। ते यीशु मसीह आज तो 2021 साल पहले उसने कुर्बानी दे के मुर्दियां चो जिंदा हो गया और जिंदा होके की हो गया? स्वर्ग दे विच उठाया गया। जिस तरह यीशु मसीह उठाया गया उस तरह असीं भी उठाए जावांगे। पर याद रखिए उठाया जाना क्या है? फिर हम कब उठाए जाएंगे? कौन से लोग उठाए जाएंगे? हम कहां से उठाए जाएंगे? हम उठाए जाने के कितना करीब हैं? जल्दी से दिखाएं। पहला सवाल, उठाया जाना क्या है? आगे करिए। जिस तरह बाइबल दे विच लिखा है एलिया नबी
स्वर्ग दे विच जिंदा उठाया गया। किस तरह उठाया गया? जल्दी जल्दी ना सिखांगे। किस तरह उठाया गया जी? एलिया नबी स्वर्ग दे विच जिंदा उठाया गया। उस तो बाद हनूक परमेश्वर दे नाल 300 साल तक वफादारी दे नाल चलदा रहा। चलदे चलदे वो भी जिंदा स्वर्ग दे विच। उस तो बाद यीशु मसीह अज तो 2021 साल पहले आके मुर्दिया चो जी उठ के जिंदा स्वर्ग दे विच। हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवित उठा लिए गए और अब हमारा समय है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ाएंगे। दूसरा सवाल है, हम कब उठाए जाएंगे? हम कब उठाए जाएंगे? हाँ, थोड़ा छोटा करो। हम कब उठाए जाएंगे? अब हम देखते हैं कि हम कब उठाए जाएंगे। जो यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह ने जो कहा कि मैं आवांगा, ते चेलिया ने पूछा, यीशु मसीह तेरे आउण दीयां निशानियां की होणगियां? जल्दी जल्दी ना। यीशु के चेलों ने उससे पूछा, आपका दोबारा आना कब होगा? यीशु ने उन सबको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? जल्दी नाल दिखाइए। यीशु मसीह ने क्या? मेरे आने तो पहला, उसके आने से पहले नूह के दिन आएंगे, लूत के दिन आएंगे और अंजीर के पेड़ पर पत्ते आना शुरू होंगे। यीशु मसीह दे आने तो पहला, यीशु मसीह ने क्या सी? मेरे आने तो पहला कितने दिन आउणगे? जिस तरह नूह दे दिनां दे विच होया, उस तरह इस समय दे विच भी होवेगा। नूह दे समय की होया सी? लोग आप स्वार्थी अपने घरां नूं सजा रहे सी, परमेश्वर नूं भुल गए सी। नूह प्रचार कर रहा सी, पर उहदे प्रचार वल किसे दा भी फोकस नूह किश्ती बनाउंदा बनाउंदा नाल होका दिंदा है। परमेश्वर ने की करना है? अज तो इन्ने दिन बाद परमेश्वर इस धरती के उत्ते जल प्रलोह भेजेगा ते धरती नूं की कर देगा? पर किसी ने भी उसकी गल नूं, लोग अपने घरां नूं बनाउण वल लगे रहे। लोग अपने घरां नूं, फिर लूत के समय दे विच अपराध वध गया। जदों स्वर्गदूत लूत के घर उतरे ते उथों दे लोगां ने, सदोम और अमोरा दे लोगां ने लूत नूं कहा, जेड़े पुरुष तेरे घर आए ने वो सानू दे, ताकि अज दी रात असीं उन्हां दे नाल की कर सकीए? व्यभिचार कर सकीए। देखो उन्हां दी सोच कितनी भयानक हो गई है। यीशु मसीह ने क्या सी? पहला तो मैं कहंदा हां, जे कोई किसी स्त्री नाल फड़िया जाता है तो विभ्याचार कहलाता है। पर जेकर हुण कोई इंसान पुरुष किसी स्त्री नूं देख के, या कोई स्त्री किसी पुरुष नूं देख के अपने मन दे विच कोई बुरा विचार करती है, तो वह भी की है? समझो वो काम तुसी की कर लिया है? कर लिया है। सुभाविक तौर पर असीं पापी। लूत के दिनों च लोग इदां दे हो गए सी। अज के दिन च भी है कि नहीं? बाजारां च जाके देख लो, बहुत मुश्किल दे नाल अपने आप नूं बचाउणा पैंदा है। ये दिन आउण वाले नहीं, ये दिन चल रहे हैं। ये दिन की हो गए ने? अंजीर दे पेड़ का दृष्टांत जिहड़ा है, जदों यहूदी लोगों के उत्ते अत्याचार होया ते वो पूरी देश के उत्ते की हो गए? फैल गए, अलग अलग देशों च भज गए। पर यीशु मसीह ने क्या सी? अंजीर के पेड़ के उत्ते पत्ते आउण दा मतलब है, जदों मेरा समय होवेगा, यहूदी लोग यरूशलेम दे विच, इजराइल दे विच की होणगे? फिर तो इकट्ठा होणगे, भावें किसी भी देश में रहिंदे होण। यहूदी लोग की होणगे? की होणगे जी? हालेलुया। अगे चल जाइए, सारा कुछ कट दो। जदों ये सब कुछ हो रहा है, जदों ये सब कुछ हो रहा है, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, ते सानू की करना चाहिए है? कौन सानू नरक की अग तो बचा सकता है? कौन सानू नरक की अग तो बचा सकता है? केवल यीशु मसीह। उहदे लई की करना पवेगा जी? पौलुस कहता है जिस वक्त एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, तब से
वह इस संसार के लिए क्या हो जाता है जी? मर जाता है। क्या हो जाता है? जब एक इंसान बपतिस्मा लेता है वो इस संसार के लिए मर जाता है। आगे करिए। की हो जाता है? मृत्यु की समानता च चलिया जाता है। आगे करिए। इत्थे एक मरे हुए व्यक्ति की तस्वीर है। किहदी तस्वीर है? हुण तुसीं इस मरे हुए व्यक्ति नूं कड्डो गालां। की कड्डो? गालां कड्डो, भावें इहनूं सोटियां ना कुੱਟੋ, भावें इहनूं चंडा मारो, भावें दी निंदिया करो, भावें इहदे बारे कोई बुराई दीयां गल्लां करो। यह व्यक्ति की हो चुकिया है? कोई जवाब देवेगा? भावें इहनूं डंडियां ना कुੱਟ दो, तुहानूं यह कहेगा कि तुसीं मैनूं क्यों कुੱਟ रहे हो? कहेगा जी। पर अज एक विश्वासी नूं माड़ी जी कोई गल कह के वेख लो, किसी विश्वासी नूं माड़ी जी गल कह के वेख लो, वो तुहाडे सिर दियां वालां नूं। कारण की है? ध्यान नाल सुनिए, हसण वाली गल नहीं है। मैं बस समाप्त करने वाला, तां ही मैं सारा कुछ काट देता है। यह हसण वाली गल नहीं है, यह समझण वाली गल है। एक मरे हुए व्यक्ति नूं तुसीं भावें जिन्ना मर्जी कुੱਟੀ जाओ, जिन्नियां मर्जी गालां कड्ढी जाओ, फलान धमकीन आ हो गया तेरे नाल, फलान हो गया, तुहानूं जवाब देगा? तुसीं मैनूं क्यों मार रहे कहेगा? तुसीं मेरी निंदिया क्यों कर रहे कहेगा? पर अज माड़ी जी गल किसी विश्वासी नूं करके वेख लो, कहेगा सारियां गल्लां मैं भुल गया, पर जिहड़ी तूं कीती ना ये नहीं भुलदी। की ये नहीं जी भुलदी? ते जे नहीं भुलदी इहदा मतलब तुसीं मरे नहीं। जे नहीं भुलदी इहदा मतलब तुसीं मरे नहीं। जे ते जद तक मरोगे नहीं उथे उठाए नहीं जाओगे। याद रखो, भावें जिन्नियां मर्जी कन्वेंशनां कर लवो, जिन्ना मर्जी रौला पा लवो, गीत गाई जाओ, प्रार्थना करी जाओ, कंधां च वजी जाओ, अज यहूदी लोग वज रहे ने, जब तक अंदरों नहीं मरोगे, जब तक ओ जिस तरह ए मरे हुए इंसान दे नाल भावें इहनूं मैं अज गालां कड्ढी जावां, अगों नहीं बोलेगा। जब तक साडा अंदरला आत्मा इदां दा नहीं बनदा, तद तक तुसी बन गया मैनूं पता नहीं बनया। तो जे नहीं बनया अज दी रात है, बना लो। अज दी रात है तुहाडे कोलों, बना लो। आई अपने घुटनियां दे बल हो जाओ, प्रार्थना करांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। ओदी आमद नजदीक है। ये सारिया गल्लां जो असीं सिखियां हैं हो चुकियां हैं। नूह दे दिन आ गए ने, लूत दे दिन आ गए ने, अंजीर दे पेड़ उत्ते पत्ते लगने शुरू हो गए ने, पर तुसी हले तक अंदरों मरे नहीं जे। जेकर मरे नहीं तो अज दी रात है, अज दी रात है। फैसला कर लवो कि तुसी कित्थे जाना चाहते हो। नरक दे विच जाण वास्ते कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, पर मैं एक गल दा ऐलान करना चाहता हां, स्वर्ग दे विच जाण वास्ते तुहानूं तैयारी करनी पवेगी। स्वर्ग दे विच जाण वास्ते तुहानूं तैयारी करनी पवेगी। जेकर तुसी स्वर्ग च जाना चाहते हो तां अज दी रात तुहाडे कोल है। अपने घुटनियां नूं परमेश्वर दे अगे झुका लईए। ये ना वेखिए कि कोई परमेश्वर दा दास है, परंतु ये वेखिए परमेश्वर अज तुहाडे विच है। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਨਿਵਾ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਲਵੋ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸਮਝਾਣ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਣਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ, ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੈ। जेकर तुसी जीवना चाहते हो तो परमेश्वर दे लई जीवो। अपने माता अपने पिता वास्ते नहीं, अपने भैन भरावां वास्ते नहीं, अपने आस पड़ोस वास्ते नहीं, अपने नगर के लोगों वास्ते नहीं, अपने देश के लोगों वास्ते नहीं, पर परमेश्वर दे लई जीवो। परमेश्वर दे लई जीवित हो जाओ। परमेश्वर दे लई अज तुसी उस कब्र चों बाहर आ जाओ।
ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਰਕ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਧਕ ਔਰ ਅੱਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਰਕ ਚੋਂ, ਉਸ ਕਬਰ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ।